मेरा नाम अदीम इम्तियाज़ है और आज हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे और इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो फेट सिमुलेटर है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको एक चार्ट नज़र आएगा जिसमें वर्टिकल एक्सिस जो है, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसमें आपको पोजीशन नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पर पोजीशन लिखा हुआ और यहाँ पर आप इन साहब की पोजीशन डाल सकते हैं। इनका फ़र्ज़ी नाम हम बिलाल रख लेते हैं, तो बिलाल साहब की पोजीशन जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस एक्सिस पर मीटर्स में पोजीशन है, 0 से -10 से 10 मीटर तक, उसके बीच में आप पोजीशन बदल सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर एक्स एक्सिस पर देखें तो यहाँ पर आपको टाइम नज़र आएगा, यहाँ पर आपको टाइम नज़र आएगा। और अगर आप देखें तो ये 20 सेकंड जो है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको 2 सेकंड नज़र आएंगे, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और इस तरीके से टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ पर लैप्स होगा, गुजरेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमें रूलर नज़र आएगा और उसके साथ हमें यहाँ पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और फिर रिवर्स डायरेक्शन में 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर का स्केल नज़र आएगा। और उसके साथ साथ एक साहब जिनका नाम हमने बिलाल रखा है, बिलाल साहब वहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम यहाँ पर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ की करैक्टरिस्टिक खसूसियत ये है कि ये आपको किसी भी वक्त पर बिलाल साहब की पोजीशन बताएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्ले करेंगे तो ये आपको लेकिन 2 सेकंड के लिए, यहाँ पर 2 सेकंड के लिए बिलाल साहब जो हैं वो 0 मीटर पर खड़े हैं, यानी उन्होंने कोई फासला तय नहीं किया। अब मैं ये करता हूँ को 5 मीटर का उनका फासला कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि बिलाल साहब जो है वो 5 मीटर पर जा चुके हैं। तो हमने 4 सेकंड के लिए बिलाल साहब जो है उनको 5 मीटर पर रखा। उसके बाद मैं बिलाल साहब को जो है वो दोबारा 0 पर ले आता हूँ, 0 पर आ गए। फिर 2 सेकंड जो है वो 0 पर रहे। अब मैं उनको -5 यानी लेफ़्ट साइड पर मूव करवाता हूँ। तो जब मैं उनको लेफ़्ट साइड पर मूव करवाऊँगा तो यहाँ पर 4 सेकंड के लिए -5 पर यानी लेफ़्ट साइड पर रहेंगे। फिर मैं उनको दोबारा मूव करवाता हूँ 10 पर, पॉजिटिव 10 पे यानी राइट साइड पे 10। तो आप यहाँ पर देखें कि वो 2 सेकंड के लिए पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, पॉजिटिव 10 यानी राइट साइड पर। और फिर इसी तरीके से हम उनको मूव करवा देते हैं -10 पे। और बिल्कुल एंड पे जाके हम उनको दोबारा उनकी जो शुरू की स्टेट थी 0 वाली, उस पर ले आते हैं और वो यहाँ पर 0 पर आ गए। तो ये एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आएगा कि आपको किसी भी वक्त ये 29.5 यानी 30 सेकंड का ग्राफ है जो 20 सेकंड से आगे भी जा रहा है। हम वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। पर अगर हम इस यहाँ से 0 से लेकर 20 सेकंड के बीच में देखें तो आप बिलाल की पोजीशन किसी वक्त भी मालूम कर सकते हैं। वैसे आप कहते हैं कि मैं बिलाल की पोजीशन 2 सेकंड पे देखना चाहता हूँ, 3 सेकंड पे देखना चाहता हूँ। तो 3 सेकंड पे बिलाल जो है अगर आप देखें तो वो यहाँ पर 5 मीटर के फासले पे थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 मीटर के फासले पे थे। अब आप कहते हैं कि मैं उनकी जो पोजीशन है वो 6 सेकंड पे देखना चाहता हूँ। 6 सेकंड पर अगर आप देखें तो बिलाल साहब उस वक्त मूव कर रहे थे, 6 सेकंड मूव कर रहे थे। अच्छा, अगर आप 7 सेकंड पे देखें तो वो रेस्ट पे थे। कहाँ पे रेस्ट पे थे? 0 पे। यहाँ पे देखें 0 पे, और यहाँ पे भी देखें 0 पे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जाएँ तो आप कहते हैं मैं 10 पे देखना चाहते हैं, 10 पे वो -5 पर है। तो इस तरीके से आपको ये किसी भी वक्त उनकी पोजीशन देता है।
पर इसके साथ साथ अगर हम इसको चलाएं तो एक चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है कि बिलाल साहब जो है यहाँ से चलाते हैं तो वो पहले रेस्ट पे थे, और जैसे ही स्लोप वाली लाइन आएगी, स्लोप वाली लाइन, तो वो मूव करेंगे वेलोसिटी के साथ। वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से ना मूव करना शुरू किया, ये देखिए ये मूव कर रहे हैं और ये फिर 5 पे पहुँच गए। ठीक है, देखिए यहाँ ये मूव करते हुए 5 पे पहुँच गए। अब आप यहाँ से देखें कि ये राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम ऊपर की तरफ जब जाएं तो ये राइट साइड पे मूव करते हैं, देखिए। और अगर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, फिर दोबारा 0 पर आ गए। और अगर हम फिर नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो ये फिर मूव करते हैं, और फिर ऊपर की तरफ तो ये राइट साइड पे मूव करेंगे, ये देखो। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो क्योंकि कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे का मतलब क्या था, लेफ्ट साइड पे। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं और ये वेलोसिटी के साथ कर रहे हैं, और यहाँ से फिर ये दोबारा राइट साइड पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि जब भी आपका कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मैं ये आपका एंगल बना देता हूँ, तो बिलाल साहब की मूवमेंट जो होगी वो किस तरफ होगी, और राइट साइड पे होगी। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ एक, और ये भी एक, ठीक है। और जब भी आपकी मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, स्लोप की मूवमेंट एंगल के नीचे की तरफ होगी, इसको 2 कर देता हूँ, तो बिलाल साहब जो है हमेशा लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। जहाँ पर भी हैं वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब ये पोजीशन की तरह 2 नीचे की तरफ है, तो इसमें कैसे, कहाँ पर मूव करेंगे, या मैं ये कह सकता हूँ ये राइट की तरफ मूव करेंगे, ये नीचे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर किस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर भी लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वो राइट की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो वो राइट की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि अगर वो ऊपर जाएंगे तो वो राइट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, मूव कितनी देर करेंगे, यहाँ पर उनकी मूवमेंट जो है वो 0 है। यहाँ पर अगर आप लाइन की स्लोप देखें, मैं स्लोप को S से बनाऊंगा, तो इस लाइन की स्लोप क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0। और इसकी बिलाल यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो भी 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिलाल ने मूव किया, हमने देखा था जैसे बिलाल यहाँ पर आता है तो उसने मूव किया, और किस तरफ किया, राइट साइड पे किया। तो जो स्लोप है आपकी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्लोप भी है, स्लोप कितनी है, ये एंगल अगर आप मेजर कर लें तो ये जो स्लोप है वही आपकी यहाँ पर वेलोसिटी है। और क्योंकि आपकी स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वो राइट साइड पे है। हम राइट साइड को मूव करने में जो वेलोसिटी यूज़ होगी उसको पॉजिटिव वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है, और वो किस तरफ होगी, लेफ़्ट साइड पे, VL कह देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्लोप है वो इक्वल है आपकी वेलोसिटी के। अच्छा जी, यहाँ पर क्या स्लोप होगी,
हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर स्लोप 0 है, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी 0। यहाँ पर भी आपकी स्लोप 0 है क्योंकि रेस्ट में है। अगर यहाँ पर आप देखें तो रेस्ट में मूव ही नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी भी 0 होगी, स्लोप भी 0 होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है और नीचे की तरफ है, तो मैं माइनस एस कह सकता हूँ और इसको माइनस वी एल कह सकता हूँ। और यहाँ पर क्या राइट साइड ऊपर की तरफ है, तो मैं स्लोप को वी आर, क्योंकि वेलोसिटी राइट साइड पर होगी। लेफ़्ट और राइट जो है वो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर माइनस में वेलोसिटी है तो वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, जिस तरह मूवमेंट पहली पॉजिटिव साइड में है तो अब नेगेटिव साइड में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि स्ट्रेट लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के, उस पर जो बिलाल है वो उनकी पोजीशन के बारे में ये बताता है कि वो मूव नहीं कर रहे, और साथ ये भी बताता है कि वो कहाँ पर खड़े हैं। जैसा ये बता रहा है कि ये 0 पे खड़े हैं, और यहाँ पर हमें ये जो लाइन है ये हमें ये तो बता रही है कि ये 5 पे खड़े हैं, और साथ ये भी इन्फर दे रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहे, तो उनकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप भी 0 है। और इस जगह पर हमें ये स्लोप्स पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वो एक जगह पर खड़े नहीं हैं, वो अपनी जगह बदल रहे हैं और वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। और उस एरो की डायरेक्शन ये बताती है कि क्या वो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं या वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें यहाँ से मिलती है। अच्छा, अब इसके साथ हम एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करते हैं, और उसके लिए मैं ये कर्व जो है उसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये करूँगा, आपके पास हमेशा ये 3 कर्व्स आएंगे, तो आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कर्व को पहले यूज़ नहीं करना, आप सिर्फ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ करें। अच्छा जी, अब ये करेंगे कि मैं खुद जो है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और ड्रॉ करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास 3 किस्म के, अगर आप इसको देखें तो ये कर्व कोई इतना अच्छा ड्रॉ मुझसे नहीं हुआ, पर मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी सिंपल है। वो ये कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो स्लोप है ना लाइन की वो ज़्यादा है, कम है। यहाँ पर स्लोप जो है मैं उसको S1 कह देता हूँ सपोज, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसको S2 कह देता हूँ, और ये स्लोप जो है ये बिल्कुल ही ज़्यादा है, S3 कह देता हूँ यहाँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि बिलाल कितनी तेज़ी से यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी तेज़ी से यहाँ से यहाँ पर मूव करता है, और उसका कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे, यहाँ से यहाँ कितनी तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। ये अब हमने देखना है, क्यों? क्योंकि S3 जो है वो इसकी स्लोप ज़्यादा है, तो क्या यहाँ जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगी बिलाल तेज़ी से मूव करेगा या स्लो करेगा, तो ये हमारा अब क्वेश्चन है। तो मैं ये करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको, अब आप यहाँ से देखें ये मूवमेंट हुई, वापस आए, और अब यहाँ से देखेंगे तो आपने जो देखा वो क्या था, वो ये था कि स्लोप जहाँ पर ज़्यादा थी वहाँ पर बिलाल जो है वो तेज़ी से उसने मूव किया।
इसको दोबारा चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर स्लोप बहुत कम है, आराम से जो है ना लाइन ऊपर जा रही है, दोनों लाइन ऊपर जा रही है, इसलिए बिलाल दोनों मतलब राइट साइड पर ही मूव करेंगे। पहले ये भी ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ तो तेज़ी से मूव करेंगे, यहाँ पर तेज़ी से मूव करेंगे। तो मैं चलाता हूँ उनको, अब मैं उनको ऐसे ऐसे देख लेता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है। और अब देखिएगा, आप कितना देखिएगा, स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे, और 5 तक। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि बिलाल जो है वो इतने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना टाइम, और ये टाइम जो है 2 सेकंड से भी कम है, लेस दैन 2 सेकंड है। मैं इसको फिर भी 2 सेकंड लिख देता हूँ। पर अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो टाइम जहाँ पर बिलाल 0 से 5 तक गया, अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 सेकंड ये हो गए, और फिर आगे भी 2 सेकंड, तो ये 4 सेकंड में उसने टाइम ज़ाया किया। ये 4 सेकंड में टाइम ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब ये है कि बिलाल जो है यहाँ पर स्लो गया, यहाँ पर स्लो गया, क्योंकि वही टाइम, वही जो डिस्टेंस था 0 से 5 का, वो उसने 4 सेकंड में किया। और यहाँ पर वो तेज़ी से गया, क्यों? क्योंकि वही डिस्टेंस जो है उसने 2 सेकंड में किया। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 है, तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? कहाँ पर वो तेज़ी से गया, v1 ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर उसकी स्लोप जो है वो s1 है, और यहाँ पर उसकी स्लोप अगर s2 है, तो कौन सी स्लोप बड़ी है? आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये देखें कि S1 जो है वो बड़ा है S2 से, और V1 जो है वो बड़ा है V2 से। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा स्लोप होगी एक लाइन की, उतनी ही तेज़ी से वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, उतनी ही तेज़ी से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और जितनी स्लोप कम होगी उतनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उतनी ही कम तेज़ी से मूव करेगा। तो स्लोप जो है और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे के बराबर है। अब इसके साथ साथ हम वेलोसिटी जो है उसका ग्राफ जो है वो दोबारा एक मरतबा देखते हैं। मैं यहाँ पर उसी तरीके से फिर एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ। पहले हम 0 पर करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर 5 पर ले जाता हूँ। पे ला के अब मैं इसको दोबारा 0 पे ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पर -5 पर पोजीशन जो है चेंज कर देता हूँ। अब पोजीशन जो है मैं -10 कर देता हूँ। यहाँ पर पोजीशन जो है मैं अब -10 से 10 कर देता हूँ। अब आपने देखना है कि वेलोसिटी जो है वो किस तरह साथ साथ चेंज होगी। और यहाँ पर आके मैं दोबारा इसको 0 पर ले आता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा 20 सेकंड का एक पोजीशन ग्राफ जो है वो बन गया है। अच्छा, इसमें अगर आप यहाँ पर देखें जो हम अभी तक समझे हैं उसमें यहाँ पर 0 पोजीशन, यहाँ पर वो 0 पर है और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने तेज़ी से मूव किया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये स्लोप बड़ा है या ये वाला स्लोप बड़ा है, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वो एक वेलोसिटी से उन्होंने मूव किया,
फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो नीचे की तरफ आए तो उन्होंने वेलोसिटी से मूव किया रिवर्स डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उन्होंने मूवमेंट की लेफ़्ट साइड पे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो लेफ़्ट साइड पे उन्होंने मूव किया। तो ये 3 मरतबा उन्होंने लेफ़्ट साइड पे मूव किया और फिर एकदम वो राइट साइड पे मूव कर गया। अब अगर हम यही चीज़ वेलोसिटी ग्राफ में देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। तब हम वेलोसिटी ग्राफ खोल के देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे है। ये देखें, ये हमारे पास रेड कलर में वेलोसिटी ग्राफ है, यहाँ तक वेलोसिटी 0 है। जैसे ही यहाँ पे स्लोप आई इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे चलाएं भी तो उसको देखें, यहाँ पर बिलाल जो है वो मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, और जैसे ही वो मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन ग्राफ में उसकी स्लोप जो है वो चेंज होगी। और वेलोसिटी ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी आना शुरू होगी इतनी देर के लिए। अब इस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। और मैं डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ। अगर आप वेक्टर का करेंगे तो राइट साइड को वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही वो दोबारा स्टेबल होगा 5 पे जाके रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो हम चलते हैं, हम देखें अब वो रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गई। पोजीशन जो है वो 5 पे है क्योंकि अब उसने 5 मीटर जो है वो उस जगह पर जाकर मौजूद है वो, पर वेलोसिटी क्योंकि खड़ा हो गया वेलोसिटी कब 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कब नहीं रहेगा। अच्छा जी, फिर वो खड़ा रहा। अब उसने वापस कहाँ आना है, अब उसने लेफ़्ट साइड पे आना है, ठीक है जी, क्योंकि उसने वापस 0 पर आना है। तो वो यहाँ से 0 पर लेफ़्ट साइड पे आना है। तो स्लोप जो है वो बताएगी कि वो मूव कर रहा है पोजीशन ग्राफ में। अगर आपके पास पोजीशन ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको पता लगेगा कि मूवमेंट हो रही है, उसकी चेंज आ रही है कोई चीज़, ठीक है, वेलोसिटी आ रही है। और अगर आपके पास वेलोसिटी ग्राफ दिया गया तो वहाँ पर आप स्लोप नहीं ढूंढेंगे, वहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वेलोसिटी जो है, अब ये वेलोसिटी जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में है, माइनस की साइड पर। इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइम इंटरवल के दौरान वो राइट साइड पे गया है तो इसमें वो लेफ़्ट साइड पे गया है, ठीक है जी। तो ये रिवर्स डायरेक्शन है। आप देखें यहाँ पर, उसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो -30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्लोप उतना ही था जितना ये स्लोप था, वो पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकंड आई थी वेलोसिटी। यहाँ पर वही वेलोसिटी दोबारा आई इतने मैग्नीट्यूड की 30 मीटर पर सेकंड पर रिवर्स डायरेक्शन के साथ, यानी माइनस के साथ। इसका मतलब कि दो स्लोप्स जो हैं वो सेम है तो उन पर रेट ऑफ चेंज जो है वो भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, 0 वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर देखें फिर -30 क्यों है, क्योंकि देखें आपकी स्लोप जो है वो भी ये सेम है। क्यों? क्योंकि आप 0 से यहाँ पे 5 तक गए, यहाँ पे 5 से 0 तक आए, फिर उतनी स्लोप आई और इसकी स्लोप भी सेम है, 0 से -5 की तरफ गए। डायरेक्शन डिफरेंट है पर स्लोप तो सेम है, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड 30 है पर डायरेक्शन जो है वो माइनस में आई है। अब आगे जाएंगे, आगे कितनी आनी चाहिए अब आप बताएं मुझे। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर आगे जाएं तो यहाँ पे -30 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप -5 से -10 के बीच में जा रहे हैं तो फ़र्क तो फिर 5 का ही हुआ ना। तो स्लोप तो आपकी वही रही, सिर्फ ये कि स्लोप की डायरेक्शन जो है वो माइनस की तरफ है, रिवर्स में। तो आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना, इस ये जो कौन सी है या ये जो गेट्स है छोटा सा, इसकी जो हाइट है वो -30 मीटर होगी और -30 मीटर पर सेकंड होगी, और माइनस का साइन बताएगा कि ये नीचे की तरफ जाएगी। अब आपने देखना आपका होगा क्या ये स्लोप भी उतनी है, ये स्लोप उतनी नहीं है। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट से स्लोप कैलकुलेट करें, ये स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये स्लोप बहुत ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड की, ये स्लोप बड़े मैग्नीट्यूड की, तो इसलिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा इस पर ले, और ये आपको नज़र भी आएगा कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ये इधर मूव की है। अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, ये यहाँ पर इतना मूव कर रहे हैं इस स्लोप में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखें कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये स्लोप कितना है ज़रा देखें,
ये स्लोप है 120 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव इसलिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो हाइट है वो ऊपर की तरफ जाएगी और ये 120 मीटर तक रेड लाइन जाएगी ऊपर, यहाँ पे जो कि शो नहीं हो रहा, आउट ऑफ ग्राफ है, पर अगर आप इसको रियल ड्रॉ करेंगे तो ये 120 मीटर, यहाँ पे 12 है ना, तो ये 120 मीटर पर सेकंड तक ऊपर जाएगी और जाके कितनी देर ये मूवमेंट होगी फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ पता चले मुझे कि इसकी क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा थी इनसे, तो इसलिए इसका जो वेलोसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो स्लोप है ये इससे कम है, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 10 से लेकर 0 तक आ रही है, पर ये इन सब स्लोप से ज़्यादा है। तो इसकी वेलोसिटी जो यहाँ पर होगी, एक तो वो माइनस साइड में होगी और वो 30 से बड़ी होगी और 120 से कम होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है। देखें -60, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आप वेलोसिटी ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको पोजीशन ग्राफ में आपको स्लोप्स जो हैं पोजीशन ग्राफ में वो बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज, और जहाँ पर स्लोप 0 है वहाँ उसका मतलब ये है कि आदमी स्टेशनरी है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। वेलोसिटी ग्राफ में आपको 0 बताएगा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और अगर वहाँ पर आपको कोई स्पाइक मिलती है, स्पाइक का मतलब ये है कि आपको कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी किसी किस्म की छोटी सी भी पीक मिलती है, तो आप समझ जाए कि वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आई है, क्योंकि पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज या पोजीशन की स्लोप वेलोसिटी होती है। तो जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तीसरा कर्व जो है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम यहाँ से आए और देखें तो हम वेलोसिटी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वेलोसिटी में देखें एरो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी ये जो रेट, ये जो स्लोप है, ये स्लोप, ये एक्सेलरेशन बताएगी, ये वाली स्लोप से, ये वाली स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक, ठीक है जी। तो इसकी जितनी स्लोप होगी वो आपकी यहाँ पर इसकी उतनी हाइट होगी। इस तरह यहाँ पर जो स्लोप थी मैं उसको कहता हूँ S1, तो यहाँ पर जो हाइट थी वो S1 थी, ठीक है जी। और ये जो स्लोप है वेलोसिटी के कर्व की जो ऊपर वाली स्लोप है, इसको मैं कह देता हूँ S2, ठीक है जी। तो ये जो आपको पहला जो है इसकी जो हाइट होगी, एक्सेलरेशन की जो हाइट होगी वो S2 होगी, और ये जो स्लोप होगी जो नीचे आ रही है, वापस आ रही है, ये वाली स्लोप, ये स्लोप, इसको मैं सपोज अगर ये डिफरेंट, वैसे तो ये सेम है, पर ये हमारे पास क्या आएगी? ये S2 नेगेटिव, क्योंकि एक ही जैसी है। और इसकी जो, जब हम इसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो ये हमारे पास इस पल्स की जो है हाइट जो है वो S2 नेगेटिव आएगी। तो इतनी ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन कितनी है इसकी? ये यहाँ से यहाँ तक, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये वही ड्यूरेशन है। आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ी, वेलोसिटी कम हुई, एक्सेलरेशन बढ़ी, एक्सेलरेशन, अच्छा वेलोसिटी जब कम होती है तो ये डी एक्सेलरेशन होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, जब वेलोसिटी आपकी कम होती है तो क्या होता है? ये डी एक्सेलरेट कर दिया इसने, और इसमें क्या हुआ इसने, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी
और बढ़ के तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। उसके बाद रुकने के लिए उसको डी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। डी एक्सेलरेट का मतलब यह है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन जो उसको रोकने में मदद देती है, रोकती है उसको। अच्छा जी, ये जैसे ही यहाँ पे कम हुई एक्सेलरेशन तो ये यहाँ पर आ गए, उसके बाद ये रेस्ट पे आ गए, यहाँ पे रेस्ट पे आ गए। तो जब ये यहाँ पर थे तो जब ये रेस्ट पे आ गए तो ये भी यहाँ पे रेस्ट पे आ गए। तो आपने ये देखा कि ये जो इतना पोर्शन है ये यहाँ पर इस लाइन को सिर्फ, अगर ये लाइन बना पाऊँ सही, ये सिर्फ इस लाइन तक है, ठीक है जी। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हुई पहले, तो आपके पास नेगेटिव पीक पहले है। अब ये जितनी स्लोप है वही इसकी हाइट होगी यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद ये एक्सेलरेशन बढ़ी है यहाँ पर, सॉरी वेलोसिटी जो है, तो आपकी ये एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो आपकी ज़ीरो हुई है, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। इसका मतलब कि पोजीशन जहाँ पर ज़ीरो है, पोजीशन जहाँ पर ज़ीरो तो नहीं मुझे कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि जहाँ पर पोजीशन जो है वो स्टेबल है और एक जैसी पोजीशन चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो है, वहाँ पर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। ये तो एक होगी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है वहाँ पर वेलोसिटी भी आ रही है और वहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ रही है, वहाँ पर वेलोसिटी भी आ रही है और वहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ रही है। अच्छा, ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गया। और जहाँ पर स्लोप आ गई तो वहाँ पे वेलोसिटी आ गई, और जब वेलोसिटी आई तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक्सेलरेशन भी आएगी और साथ उसका रिवर्स में डी एक्सेलरेशन भी आएगी, ठीक है, ताकि उसने रोकना भी तो है उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो पर, यानी वो रेस्ट में जा रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो आपको नज़र तो नहीं आ रही, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो रहेगी। तो ये हमारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये चला के भी दिखाता हूँ ताकि आप ये देख सकें। ठीक है, ये यहाँ पर देखें तो अब आपको वोल्टेज जो है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और मैं आपको दोबारा चाहूँ। अब आप देखें तो यहाँ पर जब हमने पोजीशन चेंज नहीं की तो वेलोसिटी भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। अब मैं पोजीशन चेंज करूँगा, आपने देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। जैसे पोजीशन चेंज हुई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसे पोजीशन चेंज हुई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। एकदम पोजीशन चेंज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एकदम पोजीशन चेंज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ जो है वो जाहिर करती है कि जहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज होगी वहीं पर आपकी वेलोसिटी होगी और वहीं पर आपकी एक्सेलरेशन होगी। और उसके बाद फिर हम फर्दर इसको देख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था कि मैं अगर ज़ीरो पर चलाता हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो आपने देखना है, अब मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इसको चला कर -10 कर देता हूँ, और अब मैं इसको +10 कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है उतनी देर के लिए वेलोसिटी आती है, वो उसकी स्लोप के, उसकी हाइट जो है वेलोसिटी की वो उसकी स्लोप के बराबर होती है।
और फिर आगे वेलोसिटी जो है वो जैसे बढ़ती है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी बढ़ती है, और फिर जैसे वेलोसिटी ज़ीरो की तरफ आती है, कम होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में चली जाती है, ज़ीरो नहीं होती भाई, नेगेटिव में जाती है, क्योंकि उसने इस चीज़ को रोकना, ये डी एक्सेलरेशन होती है। इसी तरह से रिवर्स एक्शन में ये होता है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव साइड पे फैली जाएगी तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइड पे रिवर्स डायरेक्शन के साथ आएगी, और फिर उसी टाइम में जैसे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो की तरफ आएगी तो आप डी एक्सेलरेट करेंगे। इस कंडीशन में डी एक्सेलरेट जो है वो हम रिवर्स डायरेक्शन में राइट साइड पर डी एक्सेलरेशन हो रही है, यानी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हमेशा रिवर्स साइड पर एक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता भी हूँ कि जब आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर अब आपने देखना, तो यहाँ पर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं और फिर आपने रुकना है, तो अब क्या हुआ, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पे रुकेंगे तो ये देखें ये एक्सेलरेशन जो है इस तरफ को एक्ट करेगी। पहले आप एक्सेलरेशन देखिएगा, ये राइट साइड पे कर रही थी, लेफ्ट साइड पे कर रही थी, देखिए या जैसे मैं यहाँ पर गया ये अब इस तरफ को एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, और अब आपने रुकना है तो ये अब एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन बदल देगी, डी एक्सेलरेट करवाएगी आपको। तो यहाँ पर आपको अगर आप सिर्फ वेलोसिटी का कर्व देखें तो वो एक तरफ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कम या ज़्यादा होगी। रेड कलर का जो कर्व है वो आपको चेंज नहीं नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरफ है, यहाँ पर भी इस तरफ है लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर अगर आप ग्रीन कलर का कर्व देखें, ग्रीन कलर का पॉइंटर देखें तो वो यहाँ पर एक डायरेक्शन है, वेलोसिटी का देखें उसी डायरेक्शन में, ये भी इस तरफ है, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। पर अब आपने रुकना है तो वेलोसिटी तो उधर ही रहेगी, अभी भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और अभी आप देखिएगा वेलोसिटी फिर लेफ्ट साइड पे, पर आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, क्योंकि अब आपको रोकना है, तो इसलिए ये आपको डी एक्सेलरेट करवा रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने आज स्टडी किए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।